अरे चाय वाले भैया। समंदर किनारे लावारिस मिली हॉट लड़की, चाय वाले की जिंदगी पलट गई। बदबू भी आ रहा है, भगवान कसम कितना दारू पी है। किसी की नजर पड़ने से पहले ही चाय वाला उसे चुपचाप अपने कमरे में ले जाता है, लेकिन उसके बाद हालात बेकाबू हो गए। सब कुछ हाथ से निकल गया। तुम कौन हो? अरे वो लड़की थी सबसे अमीर खानदान की। अब चाय वाले का क्या होगा? उस रात कुछ गलत किया या ये सब एक करोड़पति बनने की चाल थी? 2 दिन पहले रात का समय था और मुंबई शहर के लाइट्स धीरे धीरे बंद होते जा रहे थे। बीच के किनारे लगी छोटी छोटी दुकानें भी अब बंद होने आई थी, जिसमें से एक दुकान यशपाल उर्फ यश की थी। अरे चाय वाले भैया, एक चाय तो पिलाइए मसाला डाल के। अरे भैया बहुत बहुत माफी, अब तो दुकान बंद हो गई और चाय भी खत्म हो गई है। आप ऐसा करिए ना, सुबह आइए, हम सुबह आपको मसालेदार अदरक वाली इलायची वाली बढ़िया चाय पिलाते हैं। अरे भैया चाय पीने का मना भी है, तुम सुबह बुला रहे हो। ठीक है, ऐसा करते हैं कि यहीं पास ही में हमारा घर है, हमारी बाइक भी चलिए बैठिए, हम आपको अपने घर पे चाय पिलाते हैं। अरे नहीं नहीं, बाद में पी लेंगे। अरे नहीं नहीं, संकोच की कोई बात नहीं, चलिए ना, अब हम आपको चाय पिलाते हैं। बगली में हमारा घर है। अरे यही समंदर के किनारे। समुद्र के किनारे? हाँ हाँ, समंदर के किनारे एकदम सी फेसिंग घर है हमारा। ऐसा खिड़की से समंदर दिखता है बाहर। चाय के साथ में चरस मिला के तो नहीं पी रहे हो? अरे नहीं, सच्ची बोल रहे हैं, आपके हमारे सर की कसम, झूठ नहीं बोल रहे हैं। यही थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, वो जो आपको झोपड़ी उपड़ी दिखाई दे रही है ना, उन्हीं झोपड़ियों में से एक झोपड़ा हमारा है। झोपड़ा? हाँ। मस्त मजाक करते हो। चलो फिर चलते हैं। हाँ जरूर जरूर। ये है फैजान मियाँ, जिनके वड़ा पाव के दुकान का धंधा है थोड़ा मंदा। बढ़िया सही तरीके से हैंडल कर दिया तूने उसको, वरना आज रात तेरे से चाय बनवा के ही मानता हो। ऐसे ही थोड़ी ना इतनी वफादारी से लोग हमारी दुकान पर चाय पीने आते हैं। फैजान मियाँ, इस तो बात है। सही है भाई यार। अच्छा यशपाल, अपने को भी कोई टिप देना यार, आजकल चला धंधा ही ठीक से नहीं चल रहा है। देख भाई, धंधा बढ़िया से चलाने के लिए ना नए जमाने के टेस्ट को समझना पड़ता है, वैरायटी को समझना पड़ता है। धंधा अपने आप ऑटोमेटिक चलने लगता है, समझा? यार यशपाल, तू ना कसम से डायलॉग बड़े मस्त मारता है। इसको डायलॉग मारना नहीं मियाँ, धंधा चलाना बोलते हैं, समझे? तू इधर काय को ये चाय भी बेच रहा है, उधर जाना, वो क्या बोलते हैं उसको, फिल्म लाइन में इतना अच्छे से बात करता है, और तू ना लगता भी छावा है तू, हाँ हैंडसम दिखता है एकदम। बॉलीवुड में हमारे चाचा बैठे हुए हैं जो हमारे पर पैसा लगाएंगे और हमको हीरो बनाएंगे। अब घर जा, भाभी इंतजार कर रही होगी, जा कल मिलते हैं। अरे हाँ तू बता मेरे को, हाँ थोड़ा सा। जिंदगी में ज्यादा ख्वाहिशें नहीं होने से यशपाल अपनी मामूली कमाई के बावजूद भी खुश रहता था। उसकी बस यही कोशिश रहती कि दुनिया के सामने वो एक अच्छा और सच्चा इंसान बनकर रहे। बारिश वारिश आ गया तो हमारा सारा पैसा भीग जाएगा, दिन भर का जितना मेहनत है सब खराब हो जाएगा। अचानक यशपाल की नजर एक बेहोश पड़ी लड़की पर गई। ये कौन है बे? एकदम सफेद रंग का कपड़ा पहन करके लेटी हुई है यहाँ। कोई भूत पिचास तो नहीं है ना भगवान? एक्सक्यूज मी, लड़की उठ का नहीं रही है भाई। इतना सुंदर लड़की, इतना महंगा महंगा कपड़ा पहनी है, एकदम रईस खानदान की लड़की लगती है। और नहीं तो का सांस तो चल रहा है यार, नब्ज भी चल रहा है, बदबू भी आ रहा है। भगवान कसम कितना दारू पी है। ऐसे अगर किसी ने हमको इसके साथ देख लिया तब तो भगवान कसम बुरा फंस जाएंगे। और ऐसे रात को अकेला इसको छोड़ के हम जा नहीं सकते। क्या करें भाई? नहीं, हमारा आत्मा गवाही नहीं दे रहा है। अकेली खूबसूरत लड़की को ऐसे सुनसान रात में अकेला छोड़ना यशपाल को नहीं था मंजूर, इसलिए उसने उसे अपने घर ले जाना है ठीक समझा। वैसे मैं बता दूं कि ये रात यशपाल की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। कैसे, आइए देखते हैं। क्या करें? जैकेट उतार देखा,
जैकेट निकालकर यश ने उस बेहोश लड़की को बेड पर लेटा दिया। वो करीब 21-22 साल की थी। उसके बदन पर एक सफेद रंग की डिजाइनर ड्रेस थी जो शायद उसके 6 महीने की कमाई से भी ज्यादा महंगी होगी। उस लड़की के लगाए हुए महंगे परफ्यूम से मानो पूरा कमरा अलग ही महक रहा था। इतनी बड़ी खानदानों की लड़कियों को आखिर क्या मजा आता है? दारू पी के कहीं भी पड़ जाते हैं, बेहोश होकर के अपना हुलिया बदल लेते हैं। उसे डर था कि अगर वो उस लड़की को घर नहीं लाता तो वो इस तरह अकेले किसी सुनसान जगह पर पड़े रहने से किसी दूसरे इंसान की ठरक का शिकार बन सकती थी। यार हमारा भी कपड़ा गीला होगा, हम भी बदल लेते हैं। पूरा कमरा गमका दी तुम। इसको घर कैसे वापस भेजेंगे? ना कोई फोन है, ना कोई आईडी है, और दारू इतना पी लिए कि अगले 10 घंटे तक नहीं उठेगी। इसका कपड़ा भी भीगा हुआ है, नहीं बदला तो बीमार हो जाएगी। आप प्रभु कौन धर्म संकट में डाल दिए। अरे यार ससुर, तुम इसका कपड़ा कैसे बदलोगे बे? लेकिन बदलना तो पड़ेगा, नहीं बदला तो सवेरे तक तो जान निकल जाएगी इसकी। अस्पताल लेके जाना पड़ेगा। इज्जत भी तो तभी रहेगी जब जीवन रहेगा। यश को डर था कि कोई उसे उस लड़की के कपड़े बदलते हुए ना देख ले, क्योंकि अगर किसी ने देख लिया तो यश इतना बदनाम होता कि उसे अपनी चाय की टपरी बंद करके गांव भी जाना पड़ सकता था। मुझे लगता हम बुरे फंसे। यश को उस कार्ड में ऐसा क्या दिखा जिससे वो बुरी तरह डर गया था? रात के 2:30 बजे कौन आ गया भाई? दरवाजे पर हुई दस्तक से यशपाल का टेंशन बढ़ने लगा। उसे डर था कि अगर किसी ने भी उसे एक अनजान लड़की के साथ देख लिया तो बवाल हो जाएगा। यशपाल सर। अरे यार, कि श्रुति आधी रात को यहाँ कैसे आ गई? अगर इसको गलती से भी पता चलेगा कि हमारे साथ यहाँ पर इस कमरे में एक लड़की है तो ये भगवान, हमारी इज्जत के तो धज्जियां उड़ जाएंगी। सो गए क्या सर? बाहर खड़ी लड़की उसकी पड़ोसी थी और एक अच्छी दोस्त भी थी। कहाँ हो गया? कपड़ा बदल रहे थे अंदर, ठीक हो ना तुम? 2:30 बज रहा है। अरे नहीं नहीं सर, सब ठीक है। मैं तो बस देख रही थी कि आप वापस आए कि नहीं। वो आज मौसम बड़ा खराब है ना, इसीलिए। हाँ तो तुम्हारा पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है ना? वो तुम्हारा फीस देने लेने का कुछ झंझट चल रहा है तो सब हो गया कि नहीं हो गया? नहीं नहीं, फीस की तो ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ चलो कोई बात नहीं। अरे हाँ, क्यूटी प्यूटी, जाओ सब ठीक ठाक है। गुड नाइट। हाँ आप भी ना सर, ये इंटरनेट से नए नए शब्द सीख के कुछ भी बोलते हो। गुड नाइट। गुड नाइट। गजब बवाल बन के आई हो हमारी जिंदगी में। ये ऐसा महंगा महंगा डिजाइनर कपड़ा, इसको खोले कहाँ से, बांधे कहाँ से? ससुर कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमको। प्रभु कुछ तो दिशा निर्देश दो। हे मैडम, हेलो। यश अब उसके कपड़े चेंज करने में और भी ज्यादा डर रहा था, लेकिन दूसरी ओर वो सर्दी के मारे खांसने भी लगी थी। यश ने फिर अपने रूम में रोशनी कम कर और अपनी आंखें बंद कर जैसे तैसे उस लड़की के कपड़ों को चेंज कर ही दिया। हरे राम, ये लड़की जब सवेरे उठेगी और उठकर देखेगी अपने बगल में किसी अनजान आदमी को, अरे बाप रे, फिर तो बवाले कर देगी। का रिएक्शन देगी तभी।
परमात्मा सब जानते हैं, हम सब साफ मन से किए हैं, इसीलिए वो भी हमारे ऊपर कोई विपदा नहीं आने देंगे। हमको विश्वास है, हो सकता है इस नेक काम के लिए मैडम हमको इनाम दे दे, इनाम में इनाम स्वरूप हमसे विवाह कर ले, हमसे इम्प्रेस हो जाए। हैं? ऐसा भी तो हो सकता है। एक नज़र देखकर ही यश को पता चल गया था कि वो कार्ड कोई मामूली कार्ड नहीं है। उसने इंटरनेट पर पढ़ा था कि इस तरह के कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो अपने बैंक में 100 करोड़ से ज्यादा बैलेंस मेंटेन कर पाते हैं। कियारा अग्रवाल। उस कार्ड पर नाम पढ़ते ही यशपाल को एहसास हुआ कि वो लड़की कौन थी। मुंबई की टॉप कंपनीज में से एक था अग्रवाल ग्रुप, और ये लड़की उसी ग्रुप की फैमिली से आती थी। हे भगवान, क्या होगा हमरा? इस मैडम के सामने तो हम कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है भाई, और सपना देख रहे हैं ब्याह करने का। यशपाल बार बार करवट बदल रहा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो इस बात से अनजान था कि वो कहीं ना कहीं कियारा की ओर आकर्षित होने लगा है। अगली सुबह जब यश की आंखें खुली तो उसने कियारा को अपने नजदीक पाया। उसका हाथ यश के सीने पर था। यश ने कांपती हाथों से उसका हाथ हटाया। दरअसल आज तक कोई भी लड़की यश के इतने करीब नहीं आई थी। वाह, जन्नत जैसा माहौल हो गया है। अरे बाप रे, 10 बज गया, आज का सारा बिजनेस चौपट। कियारा की आवाज सुनकर यश का चेहरा लाल पड़ गया। वो जैसे ही मुड़ा कियारा के चेहरे का हाव भाव देखकर वो समझ गया कि कियारा उसे गलत समझ रही है। जैसा आप सोच रही हैं ना, वैसा कुछ है नहीं, समझी आप? तुम कौन हो? मैंने पूछा तुम कौन हो? अच्छा, आप शांत हो जाइए। हम आपको बताते हैं ना हम कौन है, सब बताते समझाते हैं। अरे शांत हो जाइए मैडम, शांत हो जाइए। आपको पता भी है रात को कितनी पी थी आप? रात को ना बीच के किनारे पड़ी हुई थी। आपको अंदाजा भी नहीं है आपने कितना पिया हुआ था। आंधी तूफान बारिश, वो भी आपको हिला डुला उठा नहीं पाई, समझी? वो तो भगवान का धन्यवाद कहिए। महादेव, उन्होंने हमको भेज दिया आपके पास। शुक्र मनाइए हम आपको उठा करके ही अपना घर ले आए, नहीं तो परमात्मा ही जाने आपके साथ क्या होता क्या नहीं होता। मतलब समझ रही हैं? बीच? हाँ। Oh shit. अरे यहाँ इधर है बाथरूम, इधर है। वहाँ कहाँ जा रही? इधर है बाथरूम। जाना है क्या? अपना हील तो लेते जाइए। वो लड़की बिना कुछ कहे बस रोते हुए यश के रूम से भाग निकली थी, जिससे यश को भी काफी बुरा लगा। कमाल है यार, आजकल की लड़की, ये बड़े घर की लड़की थैंक यू बोलना भी नहीं जानती है क्या? थैंक यू छोड़ो बे, कहीं अग्रवाल साहब की बेटी हमारे ऊपर केस न कर दे। ससुरा खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा पा रहा। अब शाम होने को आई थी और यशपाल की दुकान पर भी भीड़ होने लगी थी। यश के हाथ फिलहाल लोगों को चाय के कप देने में लगे थे, लेकिन उसका दिमाग अभी तक पिछली रात और आज सुबह के हादसे को भुला नहीं पा रहा था। अरे नहीं यशपाल सर, देखिए ना 500 का नोट है, छुट्टा भी नहीं और ये ऑनलाइन भी काम नहीं कर रहा है। यश ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। यश का सिर्फ हाथ चाय के पतीले में घूमता जा रहा था, लेकिन दिमाग कहीं और था। यशपाल सर, यशपाल सर, हाँ कहाँ ध्यान है आपका? यही है ना, बताओ क्या बात है? यही ध्यान है मेरा। 10 रुपए की चिप्स ली और 500 का नोट दिया है, छुट्टे नहीं है, अब क्या करूं? अरे दे दो ना छुट्टे, काय परेशान हो रही है? दे दो छुट्टे इनको। हाँ नहीं तो
ये लीजिए। थैंक यू। मैडम भी बोल के चले जाए। यशपाल सर, आपको क्या हुआ है आजकल? बड़े खोए खोए से लगते हो। नहीं सब ठीक है। कहाँ कुछ खोया पाया कहाँ? यही है हम। और हम तुमसे कुछ कह रहे थे, अगले महीने तुम्हारा एग्जाम आने वाला है ना। अरे तो तुम पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो ना, तुमको यहाँ आने की क्या जरूरत है? ऐसा है तुम जाओ और कल से मत आना। जब तक एग्जाम होता है तब तक नहीं आओगी। अरे नहीं सर, मैं मैनेज कर लूंगी, नो प्रॉब्लम। अरे हम कह दी ना तुमको, जाओ अपना फ्यूचर पर ध्यान दो, पढ़ाई लिखाई करो, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। यशपाल को एहसास होने लगा कि श्रुति के एग्जाम्स सर पर थे और उसे अब अपने करियर और फ्यूचर पर ध्यान लगाना चाहिए था। इसी वक्त और भी कस्टमर्स आ गए और वो दोनों अपने अपने काम में बिजी हो गए। कुछ 5-6 हट्टे कट्टे आदमी एक साथ उस चौपाटी के अंदर आ गए। ये सभी इस एरिया के गुंडे थे और फिलहाल चौपाटी की दुकान वालों से हफ्ता वसूल कर रहे थे। क्या रे भाईजान, हफ्ता देना भूल गया तू? हाँ, मार खाना मांगता है तेरे को? साले जानवर लोग फिर से आ गए तमाशा करने। नहीं संगम बाबू, मैं झूठ काहे को बोलेगा, पर अपनी जेब अभी भी खाली है। मैं देता है ना आपको, अगले टाइम पूरा पैसा देता है नक्की। क्या रे साला पप्पू समझा है क्या तू मेरे को? मेरे को मेरा पैसा अभी मांगता है, अभी के अभी। नहीं तो तेरी ये लारी है ना, अब उसको तोड़ डालेगा, समझा क्या? मैं करता है कुछ। तोड़ तोड़। संगम भाई, पैसा ऐसा मत करो। पैसा सबसे बोल रहा है तू करेगा कब करेगा? मत करो संगम भाई। ससुर बहुत चर्बी चढ़ा है ना। संगम भाई, यशपाल सर, यशपाल सर। मैं ठीक हूँ, जाओ घर जाओ। नहीं सर, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। हमने कहा नाम ठीक है, जाओ घर, हम संभाल लेंगे यहाँ सब। औकात भूल क्या कह रहे तू अपनी? लगता है तेरा दुकान तोड़ना पड़ेगा। एक प्यार से समझा रहा हूँ तुझको, यहाँ से शांति से चला जा। तू यहाँ हफ्ता बटोरने आया ना, हफ्ता बटोर और जा। कानून अपने हाथ में ले रहा है संग्राम। तेरी चाय का पतीला मारो, बहुत नियम कायदे बना रहे है तू। तो सुन मेरी बात और अपने भेजे में डाल ले इस बात को। यहाँ कानून बनाता भी मैं और तोड़ता भी मैं। और सुन लो सब लोग, कान खोल के, अब दूसरा कानून बनेगा आज से। सब दुगना हफ्ता देगा, समझा कि नहीं? देख संग्राम, तू अब हाथ पार कर। अबे चुप साला, मगर तोड़। इसकी माँ को श्रुति भाग यहाँ से, श्रुति भाग यहाँ से। तेरी ऐसी की तैसी हराम खोर, तूने भाऊ को मारा? मकान छोड़ उसको। नहीं, हरगिज नहीं, इसने भाऊ को मारा है। मुझे कहा छोड़ दे वरना ठीक नहीं होगा। नहीं, भाग यहाँ से, भाग जा। संग्राम, मैं कह रहा हूं छोड़ दे उसको, वरना चौपाटी से सिंगल पीस में नहीं जाएगा तू, समझा? छोड़ दो, छोड़ दिया।
अपन को सिंगल पीस में भेजेगा तू? अपन को संग्राम को सिंगल पीस में भेजेगा तू? है संग्राम, संग्राम मैं हाथ जोड़ रहा, तेरे ये सब मत कर, छोड़ दो उसको। मैं हाथ जोड़ रहा, सॉरी बोल रहा, मैं सबसे सॉरी बोल रहा हूँ, सबसे सॉरी बोल रहा, प्लीज छोड़ दो। अरे साला, मामू लोग आ गए। ए थामा, कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। सब मैं ही आपको फोन किया था। सब ये संग्राम है, अपने एरिया का गुंडा। हमसे हफ्ता मांगने आया था सब, हम पैसा नहीं है तो ये पैसा हाल कर दिया साहब। हाँ सर, ये गंदा आदमी मुझे हरास भी कर रहा था। हम लोगों का मैटर है, तो इंटरफेयर मत कर। चल। साले, पुलिस को धमकी देगा तू? ए इंस्पेक्टर, तू जानता है ना तू मैं किसका आदमी हूँ? सस्पेंड होना है तेरे को। मैं जानता हूँ तू 2 कौड़ी के नेता का 2 कौड़ी का पिल्ला है, लेकिन अब इलेक्शन सर पर है बेटा। अब तो तेरा बाप भी नहीं आएगा तुझे बचाने। लेकर जा इसको। गलती कर रहा है तू, बहुत बड़ी गलती कर रहा है, देखता हूँ तेरे को मैं। साला, कंप्लेंट किसने दी थी? साहब मैं ही आपको फोन किया। तो तुम लोगों को भी पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा एफआईआर लिखने के लिए। और इसको किसने मारा? ये सर उस संग्राम का आदमी है, मुझे मारने आ रहा था और यशपाल सर ने इसे मार के मुझे बचाया है। अच्छा, क्या रे, बहुत मारामारी का शौक है तुझे? इसको भी डालो गाड़ी में। नहीं सर, इन्होंने तो बस मेरी जान बचाने के लिए सब किया, इन्हें अरेस्ट मत कीजिए सर। श्रुति, तुम परेशान नहीं हो, हमने कुछ नहीं किया तो हमारे साथ कुछ होगा भी नहीं। और इसके लिए भी एम्बुलेंस लेकर आओ। ठीक है, क्या करना मैं देखता हूँ। गुड इवनिंग इंस्पेक्टर, मैं मिस्टर संग्राम का लॉयर हूँ और उनकी बेल करवाने आया हूँ। तो सीधा सीधा बोलो ना कि तुम मिनिस्टर के यहाँ से हो। अब जैसा आप सोचो। खैर, ये रहे सारे डॉक्यूमेंट्स, आप एक बार चेक कर लीजिए और मेरे क्लाइंट्स को रिहा कर दीजिए। क्या ही बोलूं मैं, सिस्टम ही खराब है साला। लीजिए। ए विनोद, संग्राम और उसके आदमी को छोड़ दो। ओके सर। इंस्पेक्टर साहब, ये सब क्या है? मैडम, ये सिस्टम है, क्या कर सकते हैं। खैर, काफी समय हो गया, आप लोग भी घर चली जाइए। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आप यशपाल सर को तो छोड़ दीजिए, वो तो बस मेरी मदद कर रहे थे। देखिए मैडम, जिस गुंडे को इसने मारा था ना, वो अभी भी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। अगर इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं हुई तो हम इसे रिहा भी कर देंगे, समझ लो। तुम्हें टेंशन ना करिए, घर ही जा दो। इन सब चीजों में पढ़ने का जरूरत नहीं है श्रुति, जाओ जाकर के पढ़ाई लिखाई पे ध्यान। और ये लो चाबी, गले का चाबी है, किसी का जरूरत पड़ेगा तो ले लेना। और जाओ अब यहाँ से। यशपाल, तू टेंशन मत ले। हाँ, मैं कुछ करता है जुगाड़ तेरे को छुड़वाने। अब तो जो करना है फैजान भाई वो भगवान ही जी करेंगे। हमारी आंख के सामने सामने से बेल करा के उनको लेकर के चले गए सारे लड़कों को। अभी देखना कुछ ही देर में इंस्पेक्टर साहब के टेबल के ऊपर 6-7 को मिठाई का डब्बा आएगा, मजा आएगा। और हमारा क्या है हमको तो जेल में बासी रोटी खाने का भी आदत लग ही जाएगा। अरे यशपाल, तू काहे को फालतू बात कर रहा है? मैं बोला ना मैं कुछ करता है तेरे लिए। चलो भैया, हो गई मुलाकात। क्या नाम था रे तेरा? नाम है हमारा यशपाल। कहाँ से तुम? कहीं से भी हो साहब, क्या फर्क पड़ता है। अब तो हम बम्बई से ही हैं। क्या मजा आया करे तेरे को? चुपचाप हफ्ता दे देता, मैटर खलास हो जाता ना। लेकिन नहीं, अब पता नहीं वो और उसका मंत्री तेरे खिलाफ क्या क्या केस लगाएगा। ऐसे कैसे केस लगा देगा साहब? हैं?
अंधेर नगरी है क्या? अरे हमने सेल्फ डिफेंस में मारा है उनको, ऐसे ही थोड़ी ना मार दिए हैं। अरे भाई तेरे पे तरस खाओ या तेरा पिछवाड़ा बजाओ समझ नहीं आ रहा है। तू एक मामूली चाय वाला है तो एक चाय वाले की औकात से रहने का ना। तेरी हैसियत देख, उस गुंडे की हैसियत देख। हमको तो पहले ही समझ में आ गया था इंस्पेक्टर साहब, लेकिन आपने अपने मुंह से बोल दिया तो कंफर्मेशन मिल गया। खैर आपकी भी नौकरी का सवाल है, समझ रहे हैं हम। क्या बोला रे तू? ज्यादा शाना बन रहा है तू। साले 10 साल का टिकट तो कट गया तेरे यहाँ का, समझा? इंस्पेक्टर कामले। जैन सर। सर आप इस यशपाल कहाँ है? सर आप इस टपोरी की बात कर रहे हैं? ये वही यशपाल है ना, जूही चौपाटी का चाय वाला? हाँ सर वो यही है। इसने मिनिस्टर के आदमियों के साथ लफड़ा किया और इसके साथियों को भी बहुत मारा। क्या करना है, केस बनाना शुरू कर दूं? और कोई इंफॉर्मेशन निकालनी तो अंदर जाके ट्रीटमेंट दूं सर? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? इन्हें तुरंत रिहा करो। मैंने कहा ना, राइट नाउ कामले, ऊपर से ऑर्डर है। ठीक है सर मैं खोलता हूँ। विनोद इस सेल की चाबी देना। कमिश्नर का ऑर्डर सुनते ही इंस्पेक्टर कामले हक्का बक्का रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो यशपाल जैसे मामूली चाय वाले को रिहा करवाने क्यों आए थे। यश बाहर तो आ गया लेकिन उसे समझ नहीं आया कि कैसे। सर आपको हुई परेशानी के लिए मैं माफी मांगता हूँ। सर आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं सर? आप माफी क्यों? मुझे बस छुड़ाया किसने हमें? सर हमें ऊपर से ऑर्डर है। और हाँ इंस्पेक्टर कामले, बाकी के सब गुंडे किस सेल में है? सर वो तो एक लॉयर आया था और उनकी बेल करवा कर चला गया। बेल करवा कर गए? व्हाट नॉनसेंस! जाओ और उन्हें तुरंत अरेस्ट करो। फिर से अरेस्ट? सर कुछ समझ नहीं आ रहा है। समझ गया ना? नाउ गो एंड अरेस्ट दोज पीपल एट लीस्ट। जी सर। अब आप भी घर जा सकते हैं। अगेन जो कुछ भी हुआ उसके लिए सॉरी। थैंक यू सर। यश कंफ्यूज होकर धीरे धीरे पुलिस स्टेशन के एग्जिट की ओर चल रहा था। चलते चलते वो यही सोच रहा था कि उस जैसे मामूली चाय वाले को बचाने आखिर ऐसा कौन आ गया था कि खुद कमिश्नर को उसके पास आना पड़ा था। ये कौन सा गाड़ी है बे? अंदर आओ जल्दी। तुम यार ज्यादा सवाल मत करो, जल्दी अंदर आओ। आ रहे। हाँ ठीक है। क्या जी, वो हमारा बिल आप ही ने करवाया क्या? नहीं, वो मिनिस्टर को तुम्हें जमाई बनाना था, इसीलिए उसने तुम्हें जाने दिया। हमको समझ में नहीं आया क्या कह रही हैं आप। यश ने कियारा की ओर देखा। वो आज और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। यश को गाड़ी में भी उसी परफ्यूम की महक महसूस हुए जा रही थी जो पिछली रात को उसके छोटे से कमरे में फैल गई थी। नाइस स्मेल। हाँ नाइस फ्रेग्रेंस कहा जाता है बेवकूफ। हाँ ठीक है, नाइस फ्रेग्रेंस कह देते हैं। अरे एक तो बात हमको आपसे पूछना था। आप सवेरे सवेरे बिना हमको बताए या बिना पूछे आप भाग काहे गई? जो सवाल तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए वो तो नहीं पूछ रहे हो, फालतू के सवाल किए जा रहे हो। तुम्हें पूछना चाहिए कि मैं यहाँ तुमसे मिलने क्यों आई हूँ, तुम्हारी शक्ल फिर से देखने क्यों आई हूँ। अरे वो तो हमको पता है। आपको आपका सफेद और व्हाइट वाला ड्रेस चाहिए और वो हील वाला जो जूता होता है वो चाहिए, हमको मालूम है। शट अप! कोई स्टूपिड ही होगा
जो एक ड्रेस के लिए किसी की बेल कराने आएगा। इनफैक्ट मैं तो तुमसे अपना क्रेडिट कार्ड भी लेने नहीं आई हूँ। क्रेडिट कार्ड का कहा है, वो तो बैंक वाले बुला बुला करके एक की जगह 6 तो आपको पकड़ा देंगे। क्रेडिट कार्ड से क्या फर्क पड़ रहा है? नहीं तो और हमको याद आया, यश को याद आया कि वो कार्ड अभी भी उसके पास था। 100 करोड़ की ताकत रखने वाला वो कार्ड, जिसे दिखलाकर यशपाल, संग्राम और उस इंस्पेक्टर दोनों को ठिकाने लगा सकता था। ये रहा आपका क्रेडिट कार्ड। ये देखिए, भगवान कसम खा के कह रहे हैं, आपका कसम खा के कह रहे हैं, 1 रुपया खर्चा नहीं किए हम। लीजिए लीजिए लीजिए। बड़े लोग बड़ी बात। कल रात मेरी हेल्प के लिए थैंक यू सो मच। कियारा ने अपना मेडिकल चेकअप करवा लिया था और उसे एहसास हो गया था कि यशपाल ने वाकई उसके साथ पिछली रात को कुछ गलत काम नहीं किया था। वो सिर्फ उसकी जान बचाने के लिए ही उसे अपने घर लेकर आया था। उस लड़की के मुंह से फाइनली थैंक यू सुनकर यशपाल भी पिघल गया था। हमको भी जेल से छुड़ाने के लिए कियारा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू वेरी मच। अजीब हो तुम, जो पूछना चाहिए वो तो तुम पूछ नहीं रहे हो और फालतू की बातें और किए जा रहे हो। हम फालतू की बात पूछ रहे हैं और हमको पता भी नहीं। मतलब क्या कहना क्या चाह रही हैं आप? और आप लेके कहाँ जा रही हैं हमको? हमारा घर तो पीछे छूट गया है? ये तो वही जगह है ना जहाँ पर आप हमको नशे वाला हालत में मिली थी, हैं? हाँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? ऐसा है कियारा जी, हम ना आपसे साफ साफ कह रहे हैं, कल रात को ना हमने आपके साथ कुछ नहीं किया। अरे शट अप यार। ये इतनी चाय की स्मेल, तुम कंटेनर में बैठ के चाय बनाते हो क्या? अरे अब चाय वाले के शरीर से चाय का खुशबू नहीं आएगा तो और किस चीज का खुशबू आएगा है? अरे ये मेहनत का स्मेल है, मेहनत का। आप लोग क्या जानो, आप लोग कहाँ करती हो मेहनत? आप लोगों को तुम स्मेल के लिए वो क्या कहते हैं, वो अंग्रेजी में वो परफ्यूम वो लगाना पड़ता, हमको नहीं, समझी? अरे शट अप यार, अपनी बकवास बंद करो। मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। नाउ लिसन केयरफुली। मैंने तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली है। तुम्हारा नाम यशपाल है, लोग तुम्हें यश बुलाते हैं। सरनेम तुम लगाते नहीं। जुहू बीच के सामने एक चाय की दुकान लगाते हो। समुद्र के किनारे जो स्लम एरिया है वहाँ तुम रेंट पे रहते हो। क्या बात है, हमारे बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन जमा कर लिया है आपने। अब जहाँ तक बात रहा सरनेम का, वो तो कहा है कि हमको खुद नहीं पता, हमको पता होता तो हम भी लगा लेते। हमारा सरनेम कहा है। और रहा घर, हमारे पास भी आपके जैसा पैसा होता तो हम भी एक तो पॉश इलाका में एकदम बढ़िया सा माल लेके रह रहे होते। कमाल है, आप भी ना कुछ कह रही। फिर से बकवास। डोंट यू अंडरस्टैंड, इतना सीरियस मैटर है ये। यार हमको बात नहीं करनी यार, तुमको बात करने की तमीज नहीं है, हम नहीं बात कर रहे हैं यार। अरे रुको, मेरे साथ एक डील कर लो, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। क्या कर लो? डील, बॉयफ्रेंड बन जाओ। एक बार फिर से कहना, क्या कहा तुमने? मेरे साथ एक डील कर लो, मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। अरे भगवान कसम, 20 मिनट हुआ नहीं आपके साथ गाड़ी में बैठे हुए हैं और बतियाते बतियाते आप हमको बॉयफ्रेंड बनाने के चक्कर में पड़े। कमाल है कसम से। कमाल है आप भी। क्या मौसम का नजारा है और समंदर का किनारा है। अरे गर्दा उड़ा दी रे, क्या कह रहे, बहुत बढ़िया। मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, आई एम सीरियस। सीरियस? अरे मैडम, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है क्या कि हम आपके साथ कुछ किए हैं? ऐसा है, हम ना
हम आपका गाड़ी का कसम खा करके कह रहे हैं, हम अगर कुछ किए हैं ना तो आपको बचाए हैं, समझी? और अगर हम झूठ बोल रहे हैं ना, आपका गाड़ी ब्लास्ट हो जाए। अरे जस्ट चिल, मुझे पता है कल रात को कुछ नहीं हुआ है। मतलब अगर आपको पता है कि रात को कुछ नहीं हुआ तो फिर आप हमसे डील क्या करना चाहती हैं? अरे साला, हमको बुझाया ही नहीं। तो ऐसा तो नहीं है कि हम आपका मदद किए तो आप उससे खुश होकर, हमसे इम्प्रेस होकर हमारी गर्लफ्रेंड मतलब हमें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाह रही है क्या? यहाँ मैं तुम्हारे ऊपर कोई एहसान करने नहीं आई हूँ। बॉयफ्रेंड बनने का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक डील है। क्या डील 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 करे जा रही है तुम्हारा? बिजनेस डील की बात कर रही हो क्या? अरे साला, अरे हम तो भुला गए थे। हमारा चाय का दुकान तो बहुत फेमस है, दूर दूर से लोग आकर कहते हैं लो 500 रुपए कोलैबोरेट कर लो, चाय से ले लो, कोलैबोरेट कर लो, और नहीं करते हैं। पर हम तो तुमको प्रपोज भी नहीं किए, फिर तुम हमारी चाय का दुकान पे क्या इन्वेस्ट करना चाहती हो? यशपाल को अपने बिजनेसमैन होने के टैलेंट पर गर्व होने लगा। उसे लगा कि शायद उसकी चाय कुछ ज्यादा ही फेमस हो चुकी थी। हालांकि यशपाल की एक और बकवास सुनकर कियारा का चेहरा लटक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब इस लड़के को कैसे समझाए कि उसे एग्जैक्टली क्या करना था। अरे बताओगी मैडम, बात क्या है? साफ साफ बोलोगी कुछ हो? तुम मुझसे डील करोगे, मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे, लेकिन सिर्फ एक्टिंग में। दुनिया के सामने तुम मेरे पार्टनर हो, लेकिन मेरे लिए नहीं, समझे? मतलब हमको तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का एक्टिंग करना है? अच्छा। अब हमको समझ में आ रहा है, ऐसा है क्या? मतलब तुम पूरी दुनिया को दिखाना चाहते कि हम तुम्हारे बॉयफ्रेंड हैं, और अगर ऐसा हो गया तो दुनिया भर के लौंडे जो तुमको परेशान करते हैं वो नहीं कर पाएंगे, इसीलिए ना? अरे साला, समझ में आ गया हमको। करेक्ट। करेक्ट तो ठीक है, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा? मैंने कहा ना, ये एक डील है, तो इसके तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। कितना मिलेगा? तुम बताओ तुम्हें कितना चाहिए? कितना? अरे बाप रे, कितना कितना ले भाई? हमको ना अभी भी एक थोड़ा डाउट है। हम जानते हैं कि हम स्मार्ट, टैलेंटेड और यूनिक टाइप के लौंडे हैं। हमारा चाय का दुकान वर्ल्ड फेमस है, दुनिया इन्वेस्ट करना चाहती है, लेकिन फिर भी यार तुमको ये बॉयफ्रेंड बनाने के लिए दुनिया भर के स्ट्रगलर एक्टर मिल जाते हैं, मॉडल मिल जाते हैं, उनको ले लो, हम ही क्यों भाई? अरे यार कितना सवाल करोगे तुम? तुम बस इतना बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए? तुमने ना अभी तक हमारे उस बात का जवाब नहीं दिया कि हम ही क्यों। यश को डर था कि कहीं ना कहीं इस बिजनेस डील के नाम पर उसे किसी बड़ी मुसीबत में फंसाया जा रहा था। दरअसल वजह यह है कि हाँ? क्या होगा इस डील की वजह से? इस डील का प्रपोजल सच था या फिर उसके अंदर यश के लिए कोई मुसीबत छुपी थी? सब कुछ सही भी होता तो क्या यश इस प्रपोजल के लिए मान जाता? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और चाय वाला बना बिलियनर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।